नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 10 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर करेंगे। इसके अलावा सूजन से भी अपने जो महत्वपूर्ण चीजें बन रही हैं उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में भी बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश में साइबर क्राइम रोकने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा हैकथॉन का आयोजन कहां किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है साथियों, प्रदेश में साइबर क्राइम रोकने के लिए जो राजस्थान पुलिस है उसके द्वारा हैकथॉन का आयोजन है जो कहां किया जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? आपका आंसर होना चाहिए जयपुर में किया जाएगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो 1.98 करोड़ रुपए के बजट की भी स्वीकृति दे दी है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी मुख्यमंत्री जी ने इस हैकथॉन के लिए 1.98 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। और राजस्थान पुलिस के द्वारा इसका आयोजन कहां किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। और इसमें देश भर से 200 टीमें भाग लेगी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। देश भर से कितनी टीमें भाग लेगी? 200 टीमें इसमें भाग लेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा गया है, राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रति माह कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी? तो आंसर होगा 1250 रुपए की। इंपॉर्टेंट रहेगा, यह भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है, राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रति माह कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो 1200 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और इसके अलावा साथियों स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए दिए जाएंगे 2000 रुपए। यानी इसके लिए दिए जाएंगे, स्नातक व स्नातकोत्तर के लिए दिए जाएंगे 2000 रुपये, 11 व 12वीं के लिए दिए जाएंगे 1250 रुपये। और इसका जो नोडल विभाग है वो कौन सा रहेगा? वो साथियों रहेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका नोडल विभाग इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर वाला इसका नोडल विभाग रहेगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहली बार प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में गांधीवादी दर्शन में पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में छपेगा। ये क्वेश्चन आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आपसे पूछा है, पहली बार प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में गांधीवादी दर्शन में पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है? तो आंसर होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। आंसर क्या रहेगा? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। किसकी? गांधीवादी दर्शन में पीजी डिप्लोमा कोर्स की। और अभी हाल ही में जो राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त की गई थी उसका क्या नाम था साथियों? अल्पना कटेजा। क्या नाम था? अल्पना कटेजा। ये भी अपने को याद रखना है। ये पहली स्थायी कुलपति बनी थी, कौन है? अल्पना कटेजा। और राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों 8 जनवरी 1947 को की गई थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों आपसे पूछा गया है, डूंगरपुर स्थित वेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है? तो आंसर होगा 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति तो दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। यह विकास कार्य पर्यटन विभाग के द्वारा 3 चरणों में किए जाएंगे। 3 चरणों में यह विकास कार्य है जो किसके द्वारा किए जाएंगे? पर्यटन विकास के द्वारा किए जाएंगे। किसके द्वारा? कहां पर? डूंगरपुर स्थित बेणेश्वर धाम के विकास, समग्र विकास के लिए कितने करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है? तो आंसर होगा 100 करोड़ रुपए की दी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में टाइगर रिजर्व प्रशासन के अनुसार मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोर एरिया बढ़कर कितना हो गया है? हाल ही में टाइगर रिजर्व प्रशासन के अनुसार जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है उसका जो कोर एरिया है वो बढ़कर कितना हो गया है? तो आंसर होगा 1135.78 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट रहेगा,
साथियों पूछा जा सकता है। सीधा का सीधा पूछेगा आपसे कि हाल ही में टाइगर रिजर्व प्रशासन के अनुसार मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का कोर एरिया बढ़कर कितना हो गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1135.78 हो गया है। पहले 759.99 था, पूछा जा सकता है। तो साथियों ये तो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। अब अपने राजस्थान की जो राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर 5% महत्वपूर्ण मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है राजस्थान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 333। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 333। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके पास आ जाता है, नियंत्रण में आ जाता है, तो राज्यपाल के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में आ जाता है, तो आंसर रहेगा राज्यपाल के। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होगा राज्यपाल करता है। ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर होगा राज्यपाल करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों, राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की स्तुति है जो किसके द्वारा दी गई थी, तो पुंछी आयोग। इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है राज्यपाल के लिए 5 वर्षों की एक निश्चित कार्यकाल की स्तुति किसके द्वारा की गई थी, तो पुंछी आयोग के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। ये साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके साथ जो पॉलिटिकल से संबंधित थे वो शेयर किए। अब साथियों जो सूजस में अभी मुख्यमंत्री ने 8 बोर्डों के गठन को मंजूरी दी है उस पर अपने चर्चा करते हैं। इसमें दिखा रखा है कि राजस्थान सरकार ने विभिन्न वर्गों के कल्याण व उत्थान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गहलोत जी ने 8 बोर्डों के गठन की स्वीकृति दे दी है। इनमें 8 बोर्ड हैं, राजस्थान राज्य बलि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य केवट कल्याण महापुरी बाई कीर बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटो कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कार्यस्थ कल्याण बोर्ड। ये 8 बोर्ड हैं जो साथियों मुख्यमंत्री ने इनके गठन को मंजूरी दी है। इसमें ये बताया गया है कि सभी बोर्ड संबंधित वर्गों की स्थिति का जायजा लेंगे, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा इनका पिछड़ापन दूर करना इनका उद्देश्य रहेगा। इस कल्याण बोर्ड में संबंधित वर्ग कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तावित करना, उनके वर्तमान में संचालित योजनाओं के संबंध में उन्हें जानकारी देना और तौर तरीकों से आगे बढ़ना, रोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा। आगे है साथियों सभी बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य सहित 5 गैर सरकारी इसके सदस्य होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य सहित है जो 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। राज्य के विभिन्न विभागों के शासन सचिव, आयुक्त, निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक स्तर के अधिकारी सरकारी इसके सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड या राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक स्तर के अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित इसके अंदर सदस्य होंगे। ये 8 बोर्ड हैं साथियों, इनके गठन की मंजूरी है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दी गई है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा कौन से
बोर्ड के गठन की मंजूरी नहीं दी गई है। तो मैंने आपके साथ ये 8 के 8 बोर्ड है जो शेयर कर दिए हैं। अगर यहाँ से भी पर्सन बने तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो साथियों ये था अपने महत्वपूर्ण सेशन रहा। इसमें अपने 10 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन शेयर किए मैंने आपके साथ, और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो महत्वपूर्ण पर्सन बने थे वो शेयर किए, और सुजस में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। यह सेशन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में भी अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों।